हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की हिंदी शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी की आपकी दो बुकें हैं, क्षितिज और कृतिका। आज हम जो बुक स्टार्ट करेंगे वो है कृतिका। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर लेंगे, उनका सार करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आज जो हम सबसे पहले चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर है इस जल प्रलय में, और इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु जी। रेणु जी ने ये चैप्टर एक रिपोर्ट बेस के आधार पर बनाया है, यानी कि एक रिपोर्ट जिस तरह की बनाते हैं ना हम, उसमें समय भी लिखते हैं, तारीख भी लिखते हैं, पूरा बायोडाटा होता है, किस समय क्या चीज़ घटना घटी, वो इस तरीके से इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। नाम से ही पता चल रहा है, जल प्रलय। प्रलय माने होता है विनाश, डिस्ट्रॉयड करना, एक तरीके से एक लार्ज स्केल में विनाश होना, प्रलय होना। और उसके आगे लिखा है जल प्रलय। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको बाढ़ के रूप में हमें चैप्टर बताया है कि बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में हमें बताया है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, लेखक ने इसमें क्या क्या लिखा है और किस किस समय में बाढ़ का उन्होंने दृश्य अपनी आंखों देखा बताया है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित में उन्होंने सन 1975 में पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। आंखों देखा मतलब उन्होंने खुद जो देखे थे सीन, उनके बारे में जो उनका अनुभव है वो व्यक्त किया है। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीने में, सावन भादों यानी कि बरसात के महीने, ये जो 2 महीने होते हैं सावन भादों, ये बरसात के महीने कहलाए जाते हैं। बरसात के महीने में पश्चिम पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं का समूह शरण लेता था। यानी कि लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि वो जिस जगह रहते थे उसके पास ये नदियाँ जो है, पटना बिहार की नदियाँ हैं, ये कहाँ कौन कौन सी हैं? कोसी, पनार, महानंदा और गंगा। ये क्या है, बरसात के दिनों में भी इनका जो पानी का लेवल है वो ऊपर हो जाता है। यानी कि जो आसपास के लोग जो बसते हैं नदियों के, वो कच्ची घर बना के रहने लग जाते हैं, अपने पशुओं को, जानवरों को भी पालने लग जाते हैं। तो उनको जब वो बाढ़ जैसा उनका पानी बाहर आ जाता था तो वो शरण लेने के लिए जहाँ वो लेखक रहता था वहाँ जाके वो शरण लेते थे और कुछ समय के लिए वहीं पर वो अपना स्थान बना लिया करते थे रहने का। आगे वो लिखते हैं सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी, तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबर सुनाई दे रही थी। ठीक है, अब लेखक कह रहा है उस समय एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई थी सन 1967 में बाढ़ आई थी, उसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे वो क्या कहते हैं, लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी जाते आते लोग द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान में के पास खड़े लोगों के पास गए। यानी कि वो बता रहे हैं कि बाढ़ का चर्चा जो थी वो आम जनता एक दूसरे को खबरें देकर कर रही थी। यानी कि सबको जिज्ञासा थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, किस लेवल तक पानी ऊपर चढ़ गया है, इस तरह की बातें वो बता रहे हैं कि सब जगह हो रही थी। अब आगे उन्होंने और हमें क्या बताया है, शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने
घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच गया है। यानी कि जो आकाशवाणी थी, रेडियो था, वहाँ से सब सूचनाएं उन लोगों को मिल रही थीं। और उन्होंने क्या सूचना दी कि आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे। यानी कि उन लोगों को इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, वो आराम से रिलैक्स थे और बाढ़ की जो खबरें थी वो सुन रहे थे। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं लेखक, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी में लग रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्वत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। यानी कि वहाँ पर एक कोना था, जिसे कह सकते हैं आम लैंग्वेज में किताबों की दुकान थी। वहाँ पर वो पत्रिकाएं लेकर लेखक और अपने दोस्त से विदा लेकर वो अपने फ्लैट में आ गए। वो ये हमें बता रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए। वहाँ उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं, उस समय आकाशवाणी से एक तो स्पीच मतलब बताई जा रही थी खबरें, और दूसरी लाउड स्पीकर के द्वारा बाढ़ की सूचना लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। और आगे वो क्या बता रहे हैं, अब आगे बता रहे हैं लेखक जी, रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते थे पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यानी कि लेखक कह रहे हैं बाढ़ की फिक्र और टेंशन की वजह से वो देर रात तक जगे रहे। उसके बावजूद वो सोना चाह रहे होंगे, सो रहे होंगे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्हें लगा कि चलो नींद नहीं आ रही तो कुछ लिख लेते हैं। जैसे ही वो लिखने के लिए बैठे, उनके दिमाग में पुरानी बातें और ताज़ा होने लगी। और वो क्या ताज़ा होने लगी, आगे वो हमें बता रहे हैं। 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरोसिन तेल, पकाही, घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए गए थे। यानी कि उन्हें वो घटना याद आ गई जब वो बाढ़ आई थी और अपने गुरुजी के साथ वो सहायता करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए गए थे। और वो कुछ ज़रूरत का सामान वहाँ पर लेके गए थे, दवाइयाँ हो गई। और एक शब्द लिखा हुआ है इसमें, पकाही घाव। ये वो घाव होते हैं बच्चों जो है ना पानी की वजह से इन्फेक्शन टाइप मैं बोल सकती हूँ हो जाते हैं। ज़्यादा समय तक मान लो कोई चीज़ पानी में पैर रहें या हाथ रहें या हमारी कोई भी बॉडी का हिस्सा पानी में अधिक समय तक रहे, यानी कि समय से ज़्यादा लिमिट तक रहे, तो उसमें कुछ घाव हो जाते हैं बच्चों। तो वो अधिकतर पैरों में, एड़ियों में, उंगलियों के जो बीच में होती हैं वहाँ पर इस तरह के घाव होते हैं। उस दवाई को वो लेकर गए थे लेखक। और ज़रूरत के सामान क्या लेके गए थे, केरोसिन और दिया सलाई, यानी कि मिट्टी का तेल हो गया, और माचिस हो गई, दिया सलाई माचिस, ये सब चीज़ें वो सहायता के लिए लेके गए थे लोगों की। आगे और उन्होंने हमें क्या बताया है, इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। यानी कि फिर एक बाढ़ और आई थी, वो कौन सी नदी में आई थी, महानंदा नदी में। ठीक है, आगे लेखक जी क्या बता रहे हैं, लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। अब जब वो उन्होंने दूसरी बात सोची है तो उनके दिमाग में आया है, उस समय हमने लोगों को नाव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया था, और एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था।
यानी कि लेखक एकदम छोटी छोटी बातें अपने दिमाग से जब उनके याद आ रही हैं और वो हमें एक एक छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। वहाँ का कैसा माहौल था, उस वक्त लोगों के क्या विचार और कैसे भाव थे, वो क्या कर रहे थे बाढ़ के दिनों में, ये सब बातें वो हमें आगे और बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं हम। लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुँचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। यानी कि वे कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, एक ऊंची सी टीले से, जिसे छोटा सा टीला बन जाता है मिट्टी का इकट्ठा होके, वो उस स्थान पर सब लोग बैठे हुए थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा वो इंजॉय भी कर रहे थे। कुछ लोग मछलियाँ सेक के खा रहे थे बना के, और कुछ नाच गाने में अपना दिल बहला रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ उसको बोलते हैं जो नाटे से होते हैं बच्चों, थोड़े नाटे से, और वो डांस वगैरह करने के काम करते हैं। तो वो लाल साड़ी पहनकर लेडीज़ एक्शन कर रहा था, मतलब औरतों वाले डांस स्टेप वो करके लोगों का मन बहला रहा था। आगे हम पढ़ते हैं लेखक और हमें क्या बता रहे हैं। फिर एक बार सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। यानी कि लेखक क्या कह रहे हैं, फिर उन्होंने एक और घटना याद करी। उसमें कुछ लड़के और लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहन के सजे धजे, मतलब जिसको कहते हैं ना अच्छे से कपड़े पहन पून के वो नदी में नाव में, मतलब जो पानी बढ़ जाता है तो वहाँ पे नाव चलने लग जाती हैं, तो उन्होंने अपनी नाव में एक पिकनिक स्पॉट्स की तरह वो उसको यूज़ करा। उसमें स्टोव रख लिया, बिस्किट, चाय, केतली, और इस तरह वो इंजॉय कर रहे थे जैसे कोई पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। यानी कि उन नाव में उन्होंने खाने पीने का सामान तो रख ही रखा था, और ट्रांजिस्टर भी था, यानी कि रेडियो, वो वहाँ पे उन्होंने ऊंची आवाज़ में गाने चला रखे थे। आगे हम पढ़ते हैं। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची, वहाँ ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गए। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं ना अपने इंजॉय कर रहे होते हैं, तो जब वो वहाँ कोलंबो पहुँचे, गोलंबर में पहुँचे, तो वहाँ पे छतों पे लोग बैठे हुए थे, अपना टाइम काट रहे थे, नीचे सारे में पानी भरा हुआ था, तो उन लड़कों ने उन लोगों की हंसी उड़ा ली। तब उन्हें थोड़ी सी शर्म आई कि ऐसे माहौल में भी हम अपना पिकनिक का इस तरह मज़ा ले रहे हैं, तो वो दुम दबा के वहाँ से हवा हो गए। आगे हम पढ़ते हैं। अब लेखक हमें टाइम बता रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है। रात के 2:30 बजे का समय था, पर पानी अभी तक वहाँ नहीं आया था। यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं, रात के 2:30 हो गए थे, 2:30 बज गया था, लेकिन पानी वहाँ पे अभी भी नहीं आया था। तो लेखक के मन में क्या आया कि हो सकता है इंजीनियरों ने तटबंध कर दिया हो, मतलब तटबंध ठीक कर दिया हो, जिससे पानी का बहाव रुक गया हो। वो इस तरह की बातें सोच रहे थे। आगे हम पढ़ लेते हैं। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जगे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था और चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। यानी कि लेखक कह रहे हैं रात के 2:30 बजे तक तो वो जग रहे थे, तब तक पानी उनके मोहल्ले में नहीं आया था। थक हार के उनको भी नींद आ गई। पहले तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी, फिर एक लिमिट होती है ना, रात को 2:30 बज गया तो उनको भी उनकी आंख लग गई। जब सुबह 5 बजे लोगों का शोर हुआ, उनको जगाया, तब उन्होंने देखा कि मोहल्ले तक पानी उनके आ गया है।
अब आगे पढ़ते हैं। पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। यानी कि वे कह रहे हैं बाढ़ तो उन्होंने 1 या 2-3 बार पहले भी देखी थी, लेकिन वो फिर भी शॉक्ड थे इस बात से कि इतनी जल्दी इस तरह का पानी उनको उम्मीद नहीं थी। उन्हें लग रहा था कुछ ना कुछ रोकथाम हो जाएगी, इसलिए वो थोड़े से चौंके थे और उस बाढ़ के दृश्य को देख के उन्हें थोड़ा अचंभा सा भी और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। थैंक यू।